दोस्तों कहते हैं कि हर दरवाजे के पीछे कोई ना कोई रहस्य जरूर छुपा होता है। ठीक ऐसे ही दुनिया में बहुत सी जगहों पर शोधकर्ताओं द्वारा ऐसे दरवाजे खोजे गए जिनके पीछे का रहस्य जानने में तो वो नाकामयाब रहे, लेकिन उनके द्वारा की गई इस कोशिश में कईयों ने अपनी जान तक गंवा डाली। तो वहीं कुछ दरवाजे ऐसे हैं जिन्हें शापित मानकर कभी नहीं खोला गया। दोस्तों ये दुनिया अजूबों से भरी पड़ी है और यहाँ जितनी भी खोज की जाए कम ही लगेगी। आज हम आपको कुछ ऐसे मिस्टीरियस डोर्स और जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। ताजमहल बेसमेंट। दोस्तों ये तो आप जानते ही होंगे कि 1631 में शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज के लिए एक ताजमहल का निर्माण किया था, जिसे वो अपनी प्यार की निशानी मानता था और इसे दुनिया का सबसे महंगा तोहफा माना जाता है। इस ताजमहल में 1089 कमरे हैं, जिनमें से 22 कमरे आज भी बंद हैं। इसे बनाने में करीब 1000 हाथी, 20,000 वर्कर और 20 साल का वक्त लग गया था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिन लोगों ने इसे बनवाया था, बाद में शाहजहां ने उनके हाथ काट दिए थे, जिससे कि वो बाद में कभी ऐसा महल किसी और के बनाने के लायक ना रहे। शाहजहां अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और उनके मरने के बाद भी अपने पास रखना चाहते थे। हमें बताया गया कि ताजमहल रानी मुमताज की याद में बनवाया गया है। लोग कहते हैं कि उनके मरने के बाद शाहजहां ने रानी मुमताज को मम्मी बनाकर एक सीक्रेट कमरे में रखा था, लेकिन ये इस्लाम धर्म के खिलाफ सही नहीं था। इस बारे में किसी को पता न चले, इसीलिए शाहजहां ने इस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। आज भी माना जाता है कि वहाँ मुमताज की आत्मा मौजूद है, इसलिए आज तक भी कोई इस कमरे को खोल नहीं सका, क्योंकि लोगों का कहना है कि दरवाजों को कभी ना खोला जाए, यही अच्छा रहेगा। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि ये मंदिर अपने रहस्य और अथाह खजाने की वजह से दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसे भारत का सबसे अमीर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर में कई गुप्त खाने बने हैं, जिनमें से कुछ को खोला जा चुका है और उसमें से अरबों खरबों का खजाना भी मिला है, लेकिन इसका 7वां दरवाजा आज तक खोला नहीं गया है, या यूं कहें कोई भी उसे खोल नहीं पाया है। बताया जाता है कि इसके पीछे एक गहरा रहस्य छुपा हुआ है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। ये ऐतिहासिक मंदिर तिरुवनंतपुरम के अनेक पर्यटन स्थलों में से एक है। बताया जाता है कि इस मंदिर को 16वीं शताब्दी में त्रावणकोर के राजाओं ने बनवाया था। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ही मंदिर के तहखानों में भारी मात्रा में खजाना छुपाकर रख दिया था। इस मंदिर के 6 तहखाने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में खोले जा चुके हैं, जिसमें से भारी मात्रा में सोने, चांदी और हीरे जवाहरात मिले हैं। इनकी कीमत अरबों खरबों में बताई जाती है। कहते हैं कि इस मंदिर के 7वें तहखाने के दरवाजे को भी खोलने की कोशिश की गई थी, लेकिन दरवाजे पर बने बड़े से सांप के चित्र को देखकर काम रोक दिया गया। माना जाता है कि 7वें दरवाजे का खोलना अशुभ होगा। जो कोई भी उसे खोलने की कोशिश करेगा उसकी मौत हो जाएगी। साथ ही ये भी माना जाता है कि इस दरवाजे को खोलने से धरती पर प्रलय आ जाएगी। कहते हैं कि एक बार कुछ लोगों ने इसे खोलने की कोशिश की थी, लेकिन जहरीले सांपों के काटने से उनकी मौत हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि 7वें दरवाजे को मंत्रोच्चार से बंद किया गया है और उसे उसी तरीके से खोला भी जा सकता है, लेकिन इसमें जरा सी भी चूक हुई तो मृत्यु निश्चित है। इन सभी वजहों से ये दरवाजा दुनिया के लिए एक रहस्य बना हुआ है। टेराकोटा सोल्जर्स। दुनिया के 7 अजूबों के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन 8वां अजूबे के बारे में पूछा जाए तो शायद कोई नहीं बता सके। ऐसे में बता दें कि आधिकारिक तौर पर तो नहीं, लेकिन चीन के टेराकोटा म्यूजियम को दुनिया का 8वां अजूबा माना जाता है। इस म्यूजियम में 2000 साल पुरानी 8000 सैनिकों, 130 रथ, 520 घोड़े और 150 घुड़सवारों वाली आर्मी की प्रतिमाएं मौजूद हैं। टेराकोटा आर्मी की खोज 29 मार्च 1974 को हुई थी, जब कुछ किसान कुआं खोद रहे थे। इस दौरान सैनिक की वर्दी पहने मिट्टी की एक प्रतिमा मिली। इसकी सूचना मिलते ही जब सरकार ने इसकी खुदाई करवाई तो हजारों की संख्या में ऐसे सैनिक मिले जिन्हें टेराकोटा वॉरियर्स कहा जाता है। बताया जाता है कि शिनजी हुआंग महज 12 साल की उम्र में ही चीन के शासक बने थे। उसने अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए एक ऐसी आर्मी का गठन किया जो किसी भी सेना पर भारी पड़ जाती थी। इस सेना को टेराकोटा आर्मी कहा गया। इतना ही नहीं, हुआंग ने ही चीन की दीवार को बनवाया ताकि बाहरी आक्रमणकारियों से साम्राज्य की रक्षा करते हुए दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। इतिहासकारों की माने तो उन्होंने खुद को अमर करने के लिए 7 लाख मजदूरों से इस भूमिगत शहर का निर्माण करवाया, जिसे उन्होंने अपनी समाधि के तौर पर चुना था। ऐसा कहा जाता है कि हुआंग का शरीर इस मकबरे में दफन है। हालांकि पारा की अधिकता के कारण इस मकबरे की खुदाई नहीं हो सकी। इतिहासकारों की माने तो मकबरे के अंदर जो तकनीक उपयोग की गई है वही एलियन तकनीक है। सम्राट भी संभवतः दूसरे ग्रह के लोगों से प्रभावित थे,
चीनी पुरातत्ववेदों को पता था कि मकबरे का दरवाजा कहाँ है, पर किसी ने अंदर जाने की कोशिश नहीं की, इसलिए कोई नहीं जानता कि मकबरे के अंदर क्या हो सकता है। स्फिंक्स ऑफ गीजा। दोस्तों, मिस्र के गीजा में स्थित ग्रेट स्फिंक्स को लेकर एक थ्योरी ऐसी भी है जो मिस्र का इतिहास बदल देती है। ये दुनिया के सबसे प्राचीन स्मारक में से एक माना जाता है। ये करीब 4,500 साल पुरानी इमारत है। इसे जिस क्रिएचर के जैसे बनाया गया है वो इजिप्शियन ग्रीक मैथोलॉजी से लिया गया है, जिसमें इंसान का सिर और शेर का शरीर होता है। ये गीजा में पठारी के इलाके में नील नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है और माना जाता है कि फिरौन खफरे की रक्षा के लिए इसे बनाया गया था। इस इमारत में पुरातत्व विभाग को 25 फुट नीचे 2 चैम्बर मिले हैं। कहा जाता है कि इन चैम्बर्स में काफी पुराने रहस्य दफन हैं। इनमें जाने के लिए 2 रास्ते हैं, लेकिन उन दोनों रास्तों को बंद कर दिया गया है। इसी वजह से किसी को भी नहीं पता कि आखिर उन चैम्बर्स में क्या होगा। ये सुरंगें कई विशाल और प्राकृतिक गुफाओं से जुड़ी हुई हैं, जो पिरामिड के ठीक नीचे हैं। रुइंस ऑफ एज़टेक। मेक्सिको के पुरातत्ववेदों को एज़टेक राजधानी के सबसे बड़े मंदिरों में से एक के नीचे एक सुरंग और 2 सील कक्ष मिले हैं। सुरंग की खोज मेक्सिको सिटी के टेम्पोमेरेक खंडर परिसर में की गई। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक, माया सभ्यता के सबसे महान चेहरों में से एक, एज़टेक के बहुत सारे रहस्य इस सुरंग और इन 2 दरवाजों के अंदर मौजूद चैम्बर में दबे पड़े हो सकते हैं। कहा जाता है कि ये चैम्बर संकट के समय राजा महाराजाओं के समय छिपने की जगह रही होगी। कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि इन बंद चैम्बर्स में यहाँ के कुछ प्राचीन शासकों के संचालित अवशेष शामिल हो सकते हैं। इन बंद दरवाजों के अंदर क्या छुपा होगा और ढूंढने पर क्या निकलेगा, अभी तक कोई नहीं जान पाया। बैंफ स्प्रिंग होटल रूम 873। दोस्तों, अगर मैं आपको पूछूं कि हम होटल में क्यों विजिट करते हैं, तो आपका जवाब होगा रिलैक्सेशन, यानी आराम करने तथा बेहतरीन खाना खाने के लिए भी हम किसी होटल में रूम बुक करते हैं, है ना? पर क्या होगा अगर आपके द्वारा बुक की गई रूम एक खूनी रूम के तौर पर सामने आए? तो ये सुनकर आप थोड़े हैरान हो गए होंगे, पर दोस्तों ये बिल्कुल सच है। कनाडा में मौजूद बैंफ स्प्रिंग होटल के रूम नंबर 873 को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल एक दिन एक फैमिली जो गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए शहर में आए थे, उन्होंने आराम फरमाने के लिए इस होटल का कमरा नंबर 873 अच्छी तरह चेक करके उसी कमरे में ठहरने की ठान ली। परिवार में उस शख्स के अलावा उसकी बीवी और उनकी छोटी बच्ची थी। वो काफी खुशहाल और हंसते खेलते ये पल एंजॉय कर रहे थे। पर दोस्तों, तभी रात को कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। आधी रात को वो शख्स अजीबोगरीब पागलों की तरह हरकतें करने लगा, चिल्लाने लगा और फिर उसने खुद की जान लेने से पहले अपने बीवी और बच्ची को हिंसक तरीके से मार डाला। लेकिन तब होटल वालों ने अपनी रेपुटेशन के लिए उनकी लाशों को दूसरे खुफिया दरवाजे से ले जाकर दफना दिया और मामले को यहीं दबा लिया। फिर उन्होंने उस रूम को अच्छे से पेंटिंग और रिनोवेशन करके उसे फिर से कस्टमर्स के लिए खुला छोड़ दिया। पर आगे जब भी कोई इस कमरे में रहता तो उसके साथ भी काफी बुरा होता। दरअसल कमरे में रहने वाले शख्स को रात में कोई डरावना सिचुएशन का सामना करना पड़ता था। ये सब इंसिडेंट के बाद होटल वालों ने कमरा नंबर 873 हमेशा के लिए बंद कर दिया और उसके पीछे का रहस्य अभी तक रहस्य ही बनकर रह गया। ऑस्कर कैस्टल। दुनिया में ऐसी कई अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं जो लोगों को हैरान कर देती हैं। ऐसी ही कुछ रहस्यमयी घटनाएं चेक रिपब्लिक के ऑस्कर कैस्टल में भी घटती हैं। यहाँ एक रहस्यमयी गड्ढा है जिसकी गहराई आज तक कोई नहीं नाप सका है। ये भी कहा जाता है कि ये गड्ढा इतना गहरा है कि सीधा नर्क तक जाता है। ऑस्कर कैस्टल को सन 1253 से लेकर 1278 के बीच बनाया गया था। दरअसल इस घर को बनाने के पीछे यहाँ रहने वाले ग्रामीणों का मकसद था उस रहस्यमयी गड्ढे को ढक देना जिसकी गहराई अनंत है, जिसे नर्क का द्वार कहते हैं। स्थानीय लोगों का मानना था कि सूर्यास्त के बाद इस रहस्यमयी गड्ढे से भयानक जीव निकलते थे। काले पंख वाले वो जीव आधे मानव थे और आधे जानवर, जो पूरे देश में घूमते थे। इस रहस्यमयी गड्ढे के बारे में कहा जाता है कि 13वीं सदी में एक कैदी के सामने ये शर्त रखी गई कि उसकी सजा माफ कर दी जाएगी, लेकिन उसे ये देखकर आना होगा कि इस गड्ढे की गहराई कितनी है। शर्त मानने के बाद उसे रस्सी द्वारा बांधकर उस अंधेरे गड्ढे में नीचे उतारा गया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसके चीखने की आवाज आई। जब कैदी को बाहर निकाला गया तो वो लगभग बूढ़ा हो चुका था। उसकी उम्र सामान्य से कई साल बढ़ गई थी। इस घर के मालिक का भी दावा है कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इस इमारत के भीतर कुछ असाधारण गतिविधियां देखी हैं। एक बार वो अपने दोस्तों के साथ घर के अंदर पार्टी कर रहे थे, तभी उनके डिनर टेबल पर मौजूद गिलास अचानक हवा में उड़ने लगे। ये देखकर सबके होश उड़ गए और वो तुरंत ही वहाँ से भाग निकले। उसके बाद वहाँ जाने की किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई और आज भी वो एक रहस्यमयी जगह बनी हुई है। टेंशन रॉक।
दोस्तों, मैसाचुसेट्स में 2200 एकड़ के ग्लेन वुड्स रिजर्वेशन में एक रॉक फॉर्मेशन है जिसे डंजन रॉक कहा जाता है। ये एक समुद्री डाकू के खजाने की खोज के लिए एक आदमी द्वारा खोदी गई गुफा है। कहानी 1600 के दशक के मध्य से शुरू होती है, जब थॉमस वेले नाम का एक डाकू लूट के समय इस गुफा में छुप गया था। वो कुछ समय तक तो वहाँ रहा, लेकिन एक भूकंप ने उसे और उस गुफा को बुरी तरह से नष्ट कर दिया। तब से इस गुफा को कुछ समय तक समुद्री डाकू की काल कोठरी के रूप में जाना जाने लगा और बाद में डंजन रॉक के नाम से प्रसिद्ध हो गई। 1852 में हेरन मॉवर नाम के एक व्यक्ति ने इसे खरीद लिया और उस जगह पर उसने एक आलीशान घर भी बनवा लिया। फिर वो अपनी फैमिली के साथ काफी खुशहाल जिंदगी जी रहा था। उसने यहाँ खजाने को खोजने के लिए एक नई गुफा की खुदाई करना शुरू कर दिया और माना जाता है कि वो खुद थॉमस वेले की बुक पढ़कर खजाने को पाने की दिशा में कोशिश कर रहा था। उसने और उसके बेटे ने डायनामाइट और टूल्स के साथ अपनी मौत होने तक खुदाई की, लेकिन उन्हें खजाना कभी नहीं मिला। उसके बाद जब शोधकर्ताओं ने गुफा के बारे में जानने के लिए वहां विजिट किया तो एक गुफा की शुरुआत में ही एक लोहे का दरवाजा मिला जो रहस्यमयी तरीकों से दिन में कुछ घंटों के लिए खुलता है। ऐसी अफवाहें हैं कि इसमें आज भी उस समुद्री डाकू की आत्माएं घूमती हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी जगह जो आज भी रहस्यों से भरी हैं। आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जाते जाते आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर